हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 किलोवोल्ट एंड एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.002 वेबर पर मीटर स्क्वायर acting normal to the direction of electron motion. So we need to determine the radius of the path, and हमें given है that the mass of the electron is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg and the charge of the electron is given as 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम. सो क्वेश्चन को पहले समझते हैं. एक इलेक्ट्रॉन को 5 किलोवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है एंड देन वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से डिनोट करते हैं वो है 0.002 वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसमें वो एंटर करता है जो मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन. सो हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो मोशन हो रहा है जो एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस. ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन जब एक पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसे एक काइनेटिक एनर्जी मिलता है एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है. इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल्स टू ev. हम ये जानते हैं एंड हियर कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ गिवन है 5 किलोवोल्ट, यानी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इज 5 किलोवोल्ट यानी कितना 5000 वोल्ट. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and also mass of the electron is also given, that is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, and ke equals to ev is the formula for what? The kinetic energy of an electron accelerated by a potential difference कैपिटल V. हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं. नाउ हम इस इक्वेशन 1 में अगर हम इसे इक्वेशन 1 दे देन इक्वेशन 1 में अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें देन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन 1 we can substitute the values, then the kinetic energy ke will become 1.602 into 10 to the power minus 19 जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ गिवन एज 5 किलोवोल्ट यानी 5000 वोल्ट. सो इसे कैलकुलेट करने पर वी गेट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 8.01 into 10 to the power minus 16 जूल. ओके, ऑल्सो हम ये जानते हैं ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². हम ये जानते हैं. सो टू कैलकुलेट v दैट इज़ आवर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं. देन दिस विल बिकम रूट ओवर ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय द मास. ओके, सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए. सो 2 इंटू 8.01 इंटू 10 to the power minus 16 divided by the mass of electron that is given as 9.11 into 10 to the power minus 31. So after calculating this we get the value equals to 4.19 into 10 to the power 7 meter per second. अब समझते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करेगा तो उस पर क्या होगा. सो जब वो मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इफेक्ट करेगा एंड इसी लॉरेंस फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. एंड क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो उस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा. सो सेंट्रीपिटल फोर्स is produced by the magnetic Lorentz force when a charged particle, in this case electron,
travels at any velocity inside the magnetic field B. So इसका फॉर्मूला क्या होता है? The formula is given by mv square by r equals to b ev, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लॉरेंस फोर्स को बैलेंस कर रहा है. देन व्हाट विल बी r, जो हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. आफ्टर रीअरेंजिंग दिस विल बी इक्वल्स टू mv, एक v कैंसिल होगा, बाई बी ई. सो हमें सबका वैल्यू पता है. m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ गिवन, v इज़ द वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किया, b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड e इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हमें सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है. सो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 4.19 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई b गिवन है 0.002 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें गिवन है 1.602 इंटू 10 to the power minus 19. So after simply calculating this we can find the radius जो है equals to 0.119 मीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 11.9 सेंटीमीटर. So this is the radius of the circular path जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा after getting entry in the magnetic field. So that's all for today. Thank you for watching.